स्वागत होने के बाद कुछ दिनों तक काफी खुशी का माहौल रहता है, काफी राज्य में खुशहाली रहती है। और जब बहुएं आती हैं तो राजा दशरथ कहते हैं अपनी रानियों से कि अब ये जो बहुएं अभी बच्चियां हैं, इन बच्चियों को ऐसे ख्याल रखना कि जैसे ये आंख है हमारी, जो पलक है जो हमारी पुतली को ध्यान रखती है, जिस तरह से पुतली हमारी पलकें ध्यान रखती हैं, उसी तरह हमारी बहुओं को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इनसे अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी ये बच्चियां हैं, अभी इनको सीखने की उम्र है और इनको एक एक चीज सिखाने का प्रयास करिएगा और समझिएगा कि ये हमारे घर की रत्न है, यही हमारे कुल की मर्यादा है, यही हमारे वंश को बढ़ाने वाली है। इनके साथ इतने सम्मान के साथ पेश आइएगा कि ये अपने माता पिता के छूटने के दर्द को थोड़ा भी आभास न कर सके, बल्कि उससे ज्यादा खुशी इनको यहाँ प्राप्त हो। इस तरह का व्यवहार पूरे माताओं, पूरे परिवार के द्वारा बहुओं के साथ होना चाहिए। राजा दशरथ ने अपनी रानियों से इस तरह की मंत्रणा करते हैं। काफी समय अच्छा बीतता गया। राजा दशरथ भी अपनी उम्र के चौथे पल में थे। मंत्रियों की सलाह पे वे अब राजगद्दी किसी और को सौंपना चाहते थे। अपने इस कर्तव्य से और अपने दायित्व से विमुक्त देते हुए अपनी जिम्मेदारी को समय पे अपने वंश के उत्तम कुल को, उत्तम व्यक्ति को सौंपना चाहते थे। ऐसा विचार जब मंत्रियों के सामने उन्होंने रखा तो एक कुछ ही समय में एक लग्न आने वाला था जो उस समय का सबसे उत्तम लग्न था। मंत्रियों ने कहा कि इससे अच्छा लग्न अब किसी राजाभिषेक के लिए नहीं आएगा। अब इस समय ध्यान देने वाली बात है कि भरत और शत्रुघ्न अयोध्या नगरी में नहीं, अपने नाना के पास हैं और उस राजतिलक का लगन अगले दिन है। उससे बेहतर लगन कुछ नहीं हो सकता। तो राजा दशरथ ने बिना मंत्रणा किए हुए रानियों से राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर देते हैं और नगर में इस बात की खबर पहुंचवा देते हैं कि कल राम का राज्याभिषेक होगा।